तो व्हाट्सअप, वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल और मैं आपको विशाल सैनी, वेलकम यार। हमने अपनी पिछली वीडियो में 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में देखा, जिसमें मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो के बारे में बताया था। इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में आपको ब्रीफ करा था और इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू दी 2 पॉइंट्स। तो आज का जो सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बताने जा रहा हूं, पासेस थ्रू 2 पॉइंट बताने जा रहा हूं, एंगल बिटवीन 2 लाइंस बताने जा रहा हूं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल बाय विशाल सैनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज कमेंट्स और शेयर भेजते रहिए, लाइक। ओके, तो आज का टॉपिक जैसे कि मैंने बताया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन पे होने वाला है और एंगल बिटवीन द 2 लाइंस पे होने वाला है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस जर्नी में। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, दैट इज 3 डायमेंशनल। तो जैसे कि मैंने आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन जैसे बताई थी कि R जो है इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी, मतलब इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through a point a given vector। अब मैंने अगर 2 लाइन्स है मेरे पास, 2 लाइन्स, तो बट नेचुरल है कि मेरा ये R जो है इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। R जो है ये मेरा A2 प्लस, या तो आप इसको लिख सकते हैं म्यू लिख सकते हैं, म्यू B2। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर ये देखिए ये थी इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर दैट इज B। यहां पर आपकी 2 लाइंस आ रही है, 2 लाइंस आ रही है। तो यहां पर एंगल बिटवीन द 2 लाइंस क्या होगा? एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन 2 लाइंस, एंगल बिटवीन 2 लाइंस क्या होगा आपका? यहां पर ये अगर देखें तो जरा गौर करिए कि यहां पर मैं लिख सकता हूं cos थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए ये दिस वन, ये जो वेक्टर आपका v1 है और ये वेक्टर आपका v2 है, तो p1 डॉट b2 होल डिवाइडेड बाय b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। तो ये आपका एंगल जो हमारा cos थीटा आता है। यहां से जैसे कि अगर मैंने मान लीजिए मेरे पास, अगर मैं बोलता हूं कि b मेरे पास में, v1 मेरे पास अगर है आपका a1i प्लस v1j प्लस c1k, देखते रहिएगा ये जो b2 है ये मेरा वेक्टर a2i प्लस b2j प्लस c2k, ये k कैप। ओके, तो बट नेचुरल आपको डॉट प्रोडक्ट तो पता होगा। डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i आपका 1 होता है, j डॉट j आपका 1 होता है, k डॉट k आपका 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं cos थीटा। जब मैं इन दोनों का करूंगा तो यहां पर क्या आएगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब ये होल डिवाइडेड बाय, यहां पर ये जो है रूट में ये जो b1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। ओके, डॉट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये जो बन रहा है ये देखिए cos थीटा पे जो ये बन रहा है आपका दिस वन,
अगर एंगल होगा तो बट नेचुरल है, यहां पर एंगल आप इस तरह से डिफाइन करेंगे इसको, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर ये A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल डिवाइडेड बाय रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। दैट्स इट। तो ये मेरा एंगल बन जाएगा, राइट। अब देखिए यहां पर मैं केस करता हूं, पहला फर्स्ट केस क्या होगा, आइए इसी पे केस देखते हैं हम अपने। केस फर्स्ट इज, अगर मान लीजिए कि आपका थीटा जो है वो 0 डिग्री है, मतलब कि पैरेलल है, लाइंस आपकी पैरेलल है, तो यहां पर केस क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये आपका केस आ जाएगा, केस 1, जब आपकी लाइंस पैरेलल है, थीटा आपका 0 डिग्री है। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। लेकिन अगर केस सेकंड देखिए, केस सेकंड क्या आता है, अगर थीटा आपका 90 डिग्री है, मतलब दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो आपका यहां पर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0। तो ये, तो स्टेप बाय स्टेप आपने देखा कि ये केस सेकंड, ये केस फर्स्ट, केस सेकंड, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ये आपका हमारा याद का टॉपिक है। क्योंकि इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो आपका r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी है, और आपने इधर जो है आपकी टू लाइंस लगाई, r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। आपने यहां पर cos थीटा करा, b1 डॉट b2 करा अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड इंटू b2 का मैग्नीट्यूड, आपने निकाला थीटा की जो वैल्यू, अगर मान लीजिए मैंने 0 डिग्री करी तो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, और अगर दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, राइट। प्लीज नोट करें। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और अगर नहीं करा तो प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए। ओके, आइए। तो आज का जो हमारा सेशन है इक्वेशन ऑफ लाइन पे है, और आपके एंगल बिटवीन दी टू लाइंस पे है, जो कि हमने अभी देखा। आइए अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
कहता है कि आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी है पासेस थ्रू दी पॉइंट्स। ओके, 2 पॉइंट आपको दे रखे, आपको वेक्टर इक्वेशन और दी लाइन। ओके, दो पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि इधर एक पॉइंट आपको दे रखा है -1, (0, 2) एंड दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है 3, 4, 6। जरा गौर देखिए, ठीक है। तो मैंने आपको जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स मैंने आपको क्या बताई थी, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B माइनस A। क्वेश्चन को देखिए, उसने वेक्टर बोला है, उसने वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन बोली है। तो यहां पर आपको क्या करना है, देखिए R इज इक्वल टू, पहले तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है यहां पर। ओके, यहां पर जो आपका A है, A आपका -i प्लस 0 इंटू जे प्लस 2k है। और अगर मैं बात करूं कि B आपका 3i प्लस 4j प्लस 6k है। और अगर B माइनस ए की बात करें तो B माइनस ए, 3 प्लस 1 i आ जाएगा, 4 माइनस 0 j आ जाएगा, प्लस 6 माइनस 2 k आ जाएगा। 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, 4 माइनस 0 4 आ जाएगा, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको देखता हूं तो ये क्या फॉर्म होगा, B माइनस ए जो आपका है 4i प्लस 4j प्लस 4k। ओके, ध्यान से देखिए, और ये रहा आपका A, ये रहा आपका B माइनस ए। क्योंकि जब मैं 4 करता हूं तो 4 आपका ये आएगा 4i प्लस 4j प्लस 4k। ओके, तो यहां पर मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो वेक्टर फॉर्म में कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा इसको, R इज इक्वल टू, आपको पता है A पे क्या डालूंगा -i प्लस 2k प्लस लैम्डा आपका B माइनस ए 4i प्लस 4j प्लस 4k। देख रहे हैं आप, सिंपल, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ध्यान रखिए, क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है कि उसने अगर आपको वेक्टर फॉर्म में बोला है तो वेक्टर फॉर्म में ये है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में होता तो मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखता, फिर मैं इसको चेंज करता। यहां तक समझ में आया? ओके, तो ये है आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। प्लीज नोट करें, आपका R इज इक्वल टू जो -i प्लस 2k प्लस लैम्डा आपका 4i प्लस 4j प्लस 4k। ओके, तो रब कर दे इसे। ओके, अब ये तो आपका इक्वेशन ऑफ अ लाइन पे हो गया क्वेश्चन एक। ओके, तो ध्यान रखिएगा, आपको गिवन होगा कि ये पासिस थ्रू 2 पॉइंट है या आपका पासिस थ्रू अ पॉइंट पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर है। ओके, ये आपको डिफाइन होगा, आपको ये देखना है और सॉल्व करना है।
अब कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू, यही फाइंड आउट करना है, लेकिन आपको सिर्फ एक पॉइंट दे रखा है, वो पॉइंट है आपका 1,2,3 and parallel to a given vector, ये क्या पॉइंट है आपका, जिसमें आपको दे रखा है 3i + 2j - 2k। ओके, ये पॉइंट दे रखा है, पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर आपको दे रखा है। तो बस आपने क्या आइडेंटिफाई करना है यहां से, ये देखिए सिंपल सा, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b लगा देना है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो यहां पर a की जगह पर आपने क्या लिख देना, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा आपका 3i प्लस 2j - 2k। ओके, ये आर होगा। ये तो बन जाता है आपका वेक्टर फॉर्म में। अगर आपने देखना है, देखिए ये तो बन गया आपका वेक्टर फॉर्म में, लेकिन ये किस फॉर्म में आपका, वेक्टर फॉर्म में। लेकिन अगर इसी को तुमने कार्टेशियन फॉर्म में करना बेटा जी, ये देखिए कार्टेशियन फॉर्म में, तब देखिए क्या होता है। ये देखिए, ये जो आर है ना, ये आर, ये बेटा जी ये हो जाता है आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 1/3 इक्वल्स टू y माइनस 2/2 z माइनस 3/-2। प्लीज नोट करें, x माइनस 1/3 आ गया, y माइनस 2/2 आ गया, z माइनस 3/-2 आ गया। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, प्लीज नोट करें। तो ये है आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो मैंने यहां पर बनाया, ये है आपका कार्टेशियन फॉर्म में। ओके, सिर्फ क्या था, एक पॉइंट गिवन था, पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर था, मैंने यहां पर एक पॉइंट पे वैल्यू लगाई और आपके जो पैरेलल गिवन वेक्टर बी है वो लगाया और निकाला। ओके, समझ में आया? ओके, इसको आप सेकंड क्वेश्चन ले लीजिए क्योंकि ये सेकंड क्वेश्चन पे था आपका। ओके, यस, नोट कर लीजिए। ओके, तो रब कर दे से। ओके, तो ये थे आपके जो मैंने अभी क्वेश्चंस कराए थे इक्वेशन ऑफ लाइन के। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आया तो प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हैं। और
अगर आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें, तो मैं आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सेंड करूंगा। ओके, चलिए अब एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको दिया कि आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालनी है। ओके, क्वेश्चन कहता है R इज इक्वल टू आपका 3i प्लस j माइनस 2k है। ओके, प्लस लैम्डा i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप है। R इज इक्वल टू आपका 2i माइनस j माइनस T6k है, प्लस म्यू आपका 3i माइनस 5j आपका माइनस 4k। तो बेटा जी जब भी क्वेश्चन इस तरह के आए तो ध्यान रखिएगा, आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस में इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो मतलब होगा वो इससे होगा। ओके, क्योंकि यहां पर जब भी आप लिखेंगे कॉस थीटा वही इज इक्वल टू b1 डॉट b2, ये वेक्टर फॉर्म में, होल डिवाइडेड बाय b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। तो यहां पर देखिए हमको सिर्फ लिखना है आपके, जैसे कि i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप डॉट 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप होल डिवाइडेड बाय b1 का क्या है आपका, अगर मैं रूट के अंदर देखूं जरा ध्यान रखिए, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, फिर इनटू आप ये देखिए 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहां पर b1 डॉट b2 अगर हम देख रहे हैं तो आप ये देखिए, यहां पर मैंने 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और इनटू रूट में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? अब ये देखिए यहां पर cos थीटा की जो वैल्यू आ रही है आप देखेंगे, ये 3 आ रही है, 3 लिख दी मैंने। स्टेप बाय स्टेप माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 5 लिख दिया। ओके जी, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 8 लिख दिया। देख लीजिए 3 लिखा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 लिख दिया, प्लस जो है आपका 4 टू 8 हो गया। होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर यहां पर देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू आपका रूट के अंदर 6, फिर इनटू
यहां पर क्या होगा 9 9 आ रहा है 9 लिख दिया, प्लस 25 आ रहा है, प्लस 16 आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। 1 + 1 + 4 दैट इज रूट। तो यहां पर आपका 8 + 8 कितना हो जाएगा? 3 + 5 8 होता है, 8 + 8 दैट इज 16 लिख दीजिए। √6 इंटू रूट आपका 25 + 25 दैट इज रूट, आपका 16 √6, ये देखिए √6 25, तो यहां पर 16, ये आपका कितना आ जाएगा 5 √12, 16 2 √3। ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहां पर 25 था, 5 √2 हो गया, यहां पर 5 √12 हो जाएगा, 4 3 12, तो आपका आ गया यहां पर ये 8/5 √3। तो जो आपका cos थीटा जो आया, आप उसको 8/5 √3 √3 करेंगे, 8 √3/15 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो थीटा की जो वैल्यू निकल रही है वो cos इनवर्स क्या निकल रही है? 8 √3 होल डिवाइड बाय 15, क्योंकि यहां पर देखिए 8/5 √3 आ रहा था, तो √3 करा तो 8 √3/5 3 15, तो ये आपका एंगल आ गया। एनी डाउट? हमने सारे स्टेप्स यहां पर देखे, सिर्फ मैंने आपको बताया एंगल बिटवीन टू लाइंस में आपको B1 चाहिए होगा और B2 चाहिए होगा। आपने यहां पर डॉट प्रोडक्ट करा, उसका मैग्नीट्यूड निकाला और ये वैल्यूज आपकी है। देखिए ये देखिए 3 आया, +5 आया, 3 + 5 8 होता है, 8 + 8 दैट इज इक्वल टू आपका 16, ये 16 आ गया। अब यहां पर √6, ये √6 आ रहा है, और यहां पर ये देखिए 9 + 16 कितना हो रहा है 25 25 + 25 दैट इज 50, तो यहां पर 5 √2 हो गया और ये आपका 8/5 √3 आ गया। अगर मैंने जब इसको करा 8 √3/15 आया, तो यहां पर आपकी जो थीटा के जो एंगल आता है वो cos इनवर्स 8 √3/15 आ गया। प्लीज नोट करें। तो ये देखिए कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कितने कितने इंपॉर्टेंट है। यहां पर सिर्फ एंगल बिटवीन दी टू लाइंस निकालने के लिए था, जहां पर मैंने आपको बताया R = A + λB, B यहां पर देखा जाता है। तो B1.B2 करा और उसका मैग्नीट्यूड निकाला, आपका थीटा जो है एंगल आपका आएगा cos इनवर्स, जो आपकी वैल्यू आ रही है 8 √3/15। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस सेशन में मैंने आपको इक्वेशन ऑफ लाइंस passes through 2 points और a given point और पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर यहां पर बताए हैं, और एंगल बिटवीन दी टू लाइंस है। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर करें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल बाय विशाल सैनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक्स और कमेंट्स भेजते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।